आज पता नहीं सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चले गए शौर्य के बाबूजी। आपने पूछा नहीं दीदी? पूछा पर कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुराए और चल दिए। मुझे भी कुछ नहीं बता, मैं भी तो यहीं बैठी थी ध्यान में। हेलो शौर्य की माँ, आपके लिए खुशखबरी है। जी क्या? अरे आपके पति अब बेरोजगार नहीं रहे, काम पकड़ लिया उन्होंने। अब आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है जी? पहले तो आपने खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली और अब कहाँ पर? कृष्णा में जमाईसा के साथ। जी कृष्णा में? और वहाँ पर आप क्या? अरे हेड कुक है हम यहाँ। हेड कुक मतलब खाना बनाएंगे आप वहाँ पर? जी हाँ, और ऐसा खाना बनाएंगे कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब देखना आप, जमाईसा और हम मिलकर इस रेस्टोरेंट को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी ये क्या अचानक सूझी आपको शौर्य के बाबूजी? यहाँ जरूरत थी, अच्छे भले घर पर बैठे हुए थे, बस अचानक चल दिए वहाँ पर। देखिए ना, जमाईसा खुद संभाल लेंगे सब कुछ। आपको भरोसा नहीं है क्या उन पर? और एक बात बताइए, आपको कहाँ अनुभव है रेस्टोरेंट चलाने का? होटल के काम में और रेस्टोरेंट के काम में बहुत अंतर होता है शौर्य के बाबूजी। आपको क्या लगता है ये सब हमें पता नहीं है क्या? इस काम का अंदाजा नहीं है हमें हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ? जी नहीं जाना चाहिए था। जरा सोचिए तो, कहीं उन्हें बुरा लगा आपका वहाँ जाना तो? अच्छा, तो आपको ये लगता है कि हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है? सीधे सीधे कहिए ना कि आपको जलन हो रही है कि हम सारा दिन यहाँ बिताएंगे आपकी बेटी और जमाईसा के साथ, और आप वहाँ बैठी रहेंगी अपने घर पे। हे भगवान शौर्य के बाबूजी, आप बिना बात को कहाँ से कहाँ ले जाते। और आप भी ना छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा कर देती है। चलिए चलिए, अभी हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है हमारे पास, बाद में बात करेंगे आपसे। बताइए भला, अब इस उम्र में क्या सूझी है इनको, पता नहीं। प्लीज दी अपने बॉस को रिक्वेस्ट करके कृष्णा पे ब्लॉग लिखो ना। वी नीड पब्लिसिटी, और आपके ब्लॉग से सभी पढ़ते हैं। आई एम श्योर अगर आप लिखोगे तो कस्टमर जरूर आएंगे। प्लीज, थैंक यू सो मच। हेलो, नक्श, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? जब से कॉलेज से आए हो फोन पे लगे हुए, मैं पहले भी आकर देख के गई। हाँ दादी, कृष्णा को कैसे प्रमोट करें, कैसे एडवर्टाइज करें, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जिन जिन लोगों को जानता हूँ उनको कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा था। दैट्स इट। नक्श, देखो तुम्हारी चिंता जायज है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त तुम्हारे एग्जाम ज्यादा जरूरी है। नैतिक ने क्या कहा था तुमसे कि कृष्णा की सारी जिम्मेदारी अब तुम अपने मम्मी पापा पे छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस बार अगर एग्जाम्स में कम मार्क आए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देवयानी सही कह रही है लल्ला, तू पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, वहाँ की चिंता मत कर। वैसे भी तेरे नाना जी गए वहाँ अपनी जमाईसा की मदद करने। क्या नाना जी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें इस काम की समझ भी है और अनुभव भी है। हाँ वही तो बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ हाँ, बड़ी दादी, छोटी दादी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऐसा लग रहा है कि मम्मा पापा खुद तो बिजी हो गए, लेकिन घर में सबको सिखा गए कि लल्ला जब भी दिखे उसे कहो पढ़ो पढ़ो। वही तो कर रहा हूँ। बस मुझे कृष्णा का ख्याल आया और मैंने सोचा कि उसकी प्रमोशन के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। एक्चुअली पापा इतने परेशान थे और मुझे उनकी चिंता हो रही थी। और रही बात पढ़ाई की, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। हाँ दिव्यानी, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ भाभी माँ, हमें फोन करके सबको कृष्णा के बारे में बता ही देना चाहिए। हाँ तो चल करते हैं। हाँ। जी मेहता साहब, गोपाल को 1 घंटे में भेज रहा हूँ चेक के साथ। जी हाँ नायरा, वो नोट्स भी बना लेना। ओके। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं जमाई साहब, सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कैसा बदलाव? कुछ ज्यादा नहीं बेटा। देखिए ना, जैसे कि ये कुर्सियाँ, ये मेज बहुत पास पास हैं, इन्हें थोड़ा दूर होना चाहिए। और कुर्सियाँ, सारी कुर्सियाँ अगर उस दिशा में होंगी ना तो रोशनी भी ज्यादा आएगी। क्यों जमाई साहब? बाबूजी मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत है नहीं, और वैसे भी पास पास होंगे तो। जमाई साहब, पास पास रहने से क्या होता है कि बगल की मेज वाले हमारी सारी बातें सुन सकते हैं। अच्छे होटलों में इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। वैसे अगर आपको एतराज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार करके देख लेते ना तो अच्छा रहता। ठीक है बॉस। थैंक यू जमाई साहब।
देखिए अभी कोई कस्टमर नहीं है होटल में, तो ये सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। माधव, गोपाल, केशव, जल्दी आओ इधर। अरे आओ जल्दी आओ। एक काम करो, ये कुर्सी उठाओ, उठाओ उठाओ। अरे रहने दीजिए आप, हम कर लेंगे। जाइए जाइए, आओ चलो ये उठाओ। आप ठीक है ना नैतिक? हाँ अक्षरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनका कंसर्न मैं समझ सकता हूँ। जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। क्यों जमाई साहब, कैसा लग रहा है अब? केशव, देखो यहाँ तक हो गया, अभी रसोई का देखते हैं। आओ आओ। I'm sorry. And this is specially for you. I'm sorry too. आज की ट्रीट मेरी साइड से। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तो मेरी तरफ से, क्योंकि गलती तो मैंने की थी ना। हेलो, वो बात खत्म हो गई ना, इसलिए ये ट्रीट मेरी साइड से है। और अगर तुमने मना किया ना, तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, कहीं पैचअप डेट पर ब्रेकअप ना हो जाए। What to order? तुम बताओ। ओहो, कल तक तो तुम लोग बात भी नहीं कर रहे थे और आज डेट भी। कम से कम मुझे और दी को तो बुला लिया होता। आफ्टर ऑल तुम्हारी इस डेट का भी तो रीजन हम ही है। पता भी है तुम्हें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए। क्यों बुलाते? ये डेट हमारी है। जब देखो बीच में आ जाता है। बच्चू, अगर मैं बीच में नहीं आता ना तो तुम्हारी ये डेट भी नहीं हो रही होती। वैसे निक, तो इंडिया आके बहुत चेंज हो गया है। हाँ, बड़े 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 काम करने लगा है। सबकी प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। बस बस, अब तुम ये सेंटी बातें बंद करो, नहीं तो तुम्हारी ये रोमांटिक डेट सेंटी 8 बन जाएगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी तो बनना नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ पब्लिसिस्ट से मिलने के लिए। क्यों? हमारे प्यार की पब्लिसिटी करेगा क्या तू? यश, तूने इस डफर से अभी ब्रेकअप कर ले। निक, अरे कृष्णा की प्रमोशंस के लिए जा रहा हूँ। I so wish कि हम ये डेट कृष्णा में कर पाते, बट वहाँ पे तेरी मॉम डैड है ना। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी लड़ाई होगी ना तो पैचअप डेट वहाँ कर लेना। अब तो जा यहाँ से, वरना बहुत पिटेगा। अच्छा अच्छा, मैं निकलता हूँ। बाय 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 बाय। हेलो, या I'll be there। हाँ, मैं पहुँच जाऊंगी टाइम पे। See ya, bye। कहाँ जाना है? फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्रोग्राम है नाइट में। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती ना, इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। तुम फ्रेंड्स के साथ नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। अरे बट तुम्हारी पढ़ाई है यश। तो आज का लंच मैं तभी खाऊंगा जब तुम मेरे साथ मूवी चलोगी। लंच तुम पे कर रही हो तो मूवी की टिकट मैं पे करूंगा। बोलो मंजूर है? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी, बट तुम मुझे डिच मत करना। हाँ फिर? बिल्कुल नहीं। जमाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हम देखते हैं ना। नहीं नहीं बाबूजी, मैं देखता हूँ ना। जमाई साहब क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? नहीं नहीं बाबूजी, आप कब से काम कर रहे हैं, आप रुके, मैं देख कर आता हूँ। जमाई साहब, आप हमारी बात मानिए, हमारे होते हुए आप कुछ नहीं करेंगे। हम जाएंगे, हम ऑर्डर लेकर आएंगे। अरे नहीं, लेकिन वेलकम टू कृष्णा। क्या लेंगे आप लोग? ओके, आप दोनों भी ना कस्टमर के सामने ही शुरू हो गए। माफ करना अक्षरा बेटा, हमें भी इस बात का एहसास बाद में हुआ। आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ अक्षरा, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप उनका ऑर्डर तो बताइए। ट्राई करिए। ये, अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है। इसमें ऐसा देसी तड़का लगाएंगे ना, इन्हें मजा आ जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, इसमें कोई तड़का नहीं लगता है। ये इंडियन डिश थोड़ी ना है, ये ऑथेंटिक थाई फूड है। बेटा, थाई हो या चाइनीज, अपने देश में जब तक डिश में देसी तड़का नहीं लगता ना, तब तक किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन बाबूजी, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि उन्हें इस फूड के बारे में पता है, तभी तो ऑर्डर किया है ना। अरे कुछ पता नहीं है इन्हें, बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। नई जगह है, नई डिश है, ट्राई कर लेते हैं। देखो बेटा, हम जब इन्हें खाना खिलाएंगे ना बढ़िया सा, तब ये कस्टमर दोबारा हमारे होटल में आएंगे। समझिए बात को। अक्षरा, आप समझाइए ना बाबूजी को। आप समझाइए जमाई साहब। चलो चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। लीजिए, चला गया आज का पहला कस्टमर। खुश हो गए आप दोनों? हाँ बेटा, परेशान हो गई होगी ना? आपको कैसे पता माँ? 40 बरस से भी ज्यादा हो गए तेरे बाबूजी से ब्याह हुए।
अब इतना तो उन्हें समझती हूँ मैं। नहीं माँ, वो ऐसे ही वो इसी बात का डर था मुझे, लेकिन तेरे बाबूजी समझे तब ना। एक बार कुछ ठान लेते हैं तो बस पलट के नहीं देखते, जब तक काम पूरा ना हो जाए दम नहीं लेते हैं वो। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, नैतिक भी तो। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, जब एक जैसे दो जिद्दी लोग मिल जाए ना तो दाल गलना और भी मुश्किल हो जाता है। हाँ माँ, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर एक्चुअली ख्याल नहीं मिलते दोनों के, इसकी वजह से। हाँ तो तू कह देना बेटा। किससे कहूँ? दोनों से ही तो नहीं कह सकती हूँ, अगर किसी को बुरा लग गया तो। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है तू रहने दे, मैं तेरे बाबूजी को समझाती हूँ। और अगर बाबूजी को बुरा लग गया तो माँ? ना बेटा तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी ना। वो क्या है कि बहुत लंबे अरसे के बाद तेरे बाबूजी को कुछ ऐसा करने का अवसर मिला है, इसलिए कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहे होंगे, जानती हूँ मैं उन्हें अच्छी तरह से। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, और सुन जमाइसा से कहना कि उनकी किसी भी बात को अपने दिल से ना लगाए, वो अपनी तरफ से उनकी मदद करने की ही कोशिश कर रहे हैं। हाँ माँ मैं समझती हूँ, नैतिक भी समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। और सच पूछे तो हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और ना ही कभी लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, बस तू आज का दिन किसी तरह से निकाल ले, फिर वो शाम को घर वापस आएंगे ना तो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी उन्हें। और हाँ सुन, अगर कुछ ज्यादा हो जाए ना तो मुझे बता देना, फिर मैं खुद वहाँ आके हाथ पकड़ के उन्हें ले आऊंगी यहाँ पर। हाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए मैं रखती हूँ। अच्छा बेटा। वैसे पापा आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते ना? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है प्रिंसेस, क्या हुआ? बोलते प्रिंसेस हो और टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा इसलिए कह रही हो तुम? आई एम रियली सॉरी प्रिंसेस, एक्चुअली क्या है मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ ना, लेकिन एक बार ये रेस्टोरेंट का काम स्मूथली चलने लगेगा ना, फिर देखना मेरे पास इतना टाइम होगा कि तुम ही मुझसे कहोगी कि बोर हो गई हूँ आपसे। फिर हॉलीडेज पे भी चलोगे? ऑफ कोर्स चलेंगे। ओह वाओ, हॉलीडेज कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ मेरी प्रिंसेस और जहाँ मेरी डॉल कहेगी वहाँ चलेंगे, लेकिन अभी तो गायू के एग्जाम्स है ना, पहले वो स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही चलेंगे। ओके? वाओ कितना मजा आएगा ना, हम लोग साथ में हॉलीडेज के लिए जाएंगे। थैंक यू मामा जी, आई लव यू सो मच। लव यू टू। अरे अंशु बेटा बड़ी जल्दी आ गया आज, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक हो तो लोगों की खराब हो जाती है बड़ी में। ऑफिस से जल्दी आया हूँ स्पेशली ताकि नन्नू की बेबी सिटिंग कर सकूं। एक दिन जल्दी क्या आ गए, बातें सुना रहे। हम जो रोज यहाँ पे बेबी सिटिंग करते हैं, ट्यूशन टीचर बने फिरते हैं, उसका कुछ कोई बात नहीं, पढ़ाएंगी ना एक दिन तब सब पता चल जाएगा। नन्नू जाओ बेटा, बुक्स लेके पापा के पास बैठ जाओ, मैं दूध लेके आ रही हूँ। चलो लिखो। बेड, डॉल। ये क्या लिख रहे हो? DEB बेड नहीं होता, इट्स BED बेड। और ये क्या लिखा है? बॉल, डॉल बोला था मैंने, दोबारा से लिखो। क्या है यार, तुम एक वर्ड ठीक से नहीं लिख सकते बेटा। क्या हुआ, एक दिन में पेशेंस खत्म हो गई? तुम अपना काम करो ना यार, बीच में क्यों बोल रही हो? मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। अंशुमन प्लीज, तुम तो ना चुप ही रहो, खुद तो। नन्नू क्या हुआ बेटा? इधर आजा बेटा, क्यों रो रहा है? हाँ चुप हो जा बेटा, तू चुप हो जा, जा तू जा यहाँ से, जा जा। क्यों अंशुमन, जब मैं तुम्हें ये बात कहती हूँ तब तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तो आएगा ही ना, जब देखो तब शिकायत करती रहती हो जसमीत। क्या हो रहा है ये? किस बात पर बहस कर रहे हो दोनों, वो भी इतनी जोर जोर से? हाँ जिस बात पर लड़ रहे हो वो तो मुद्दा है ही नहीं, जो मुद्दा है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नन्नू की पढ़ाई को लेकर लड़ रहे हो ना दोनों, तो उस पर माथा पच्ची करो ना कि उसे कैसे बेहतर बनाए, ना कि एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाए। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में बच्चा है
उसके सामने ऐसे लड़ोगे झगड़ोगे तो उस पर क्या असर होगा? रो रहा है बेचारा वहाँ बाहर, कितना परेशान हो रहा है वो, डर गया तुम लोगों का ये लड़ाई झगड़ा देखकर। वो बच्चे की भलाई को लेकर बात शुरू हुई और उसे ही सबसे ज्यादा रुला रहे हो दोनों। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये सब इतना फैला हुआ क्यों है? अरे आ गए आप लोग। ये सब अरे अभी हम समेटवा देते हैं। वो क्या है ना, सुबह से काम चल रहे हैं आप बहुत तेजी से। क्या हुआ बाबूजी, कोई ऑर्डर मिल गया क्या? अरे नहीं नहीं, क्या है जमाई साहब, कल रात को नींद में हमें एक तरकीब सूझी और हमने आज सुबह उठने से पहले उसे अंजाम भी दे दिया। ये देखिए, इंडियन डेलिकेसीज एट लोएस्ट प्राइस, मतलब भारतीय व्यंजन आप आधे से भी कम दामों में। जी हाँ, और अब तक तो ये पर्चा जगह जगह अखबार के जरिए पहुंच भी गया होगा। अब देखिएगा कैसे लोग भागे भागे आते हैं यहाँ। वो सामने वाला ढाबे वाला क्या समझता है, ऑफर खाली वही दे सकता है क्या? बाबूजी लेकिन हमारे यहाँ दाम तो पहले से ही कम है और हमने वैसे भी हमेशा रेस्टोरेंट चलाने पे ध्यान दिया है, मुनाफे पे नहीं। अगर दाम और कम कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा बाबूजी। बेटा इसे नुकसान नहीं, निवेश कहते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट। शुरू शुरू में थोड़ा घाटा होगा लेकिन बाद में सारा घाटा पूरा हो जाएगा। जब लोग हमारे यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, उन्हें हमारे यहाँ का खाना अच्छा लगेगा तो बार बार आएंगे और दूसरे लोगों को भी हमारे रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे। फिर लगाइएगा जो दाम लगाने। बाबूजी लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये तो लोगों को धोखा देने वाली बात हो गई कि पहले कम दाम दिखाए और उसके बाद बढ़ा दिए। हाँ बाबूजी, ये गलत बात है। नहीं बेटा, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर गलत होता तो हम आपको करने के लिए कहते क्या? और हमने दाम बढ़ाए कहाँ है? एक दिन के लिए सिर्फ कम किए हैं। अब देखिए कैसी भीड़ आती है यहाँ पे। नैतिक, अब पर्चे भी बढ़ चुके हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। और हो सकता है बाबूजी जो कह रहे हैं अगर वही सच हुआ और लोग आने लग गए तो अच्छा है ना। इसलिए मुझे लगता है अभी ये बातें बातें सब रहने देते हैं और काम पे लग जाते हैं। अच्छा बाबूजी बताइए क्या बनाया है, चखाइए जरा। हाँ बताते। अनवर लो 2 डिशेस लेकर आओ। लो जल्दी लो, चखाओ चखाओ। देखो बेटा, बाबूजी कितना दिखा है, मुंह जल गया। अच्छा ये कैसे हो? ये दूसरी वाली चखिए। इसमें तो नमक ही नमक है। ये सब कैसे हो गया? हमने तो ये सारी डिशेस अपनी निगरानी में बनवाई हैं। ये मिर्च मसाला ज्यादा कैसे हो गया? अब क्या करेंगे बाबूजी? हे भगवान, अरे लोग आना शुरू हो गए, अब क्या करेंगे? माफ कीजिए जमाई साहब, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। बाबूजी प्लीज, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचना है कि इसको ठीक कैसे करें। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अक्षरा। ऐसा करते हैं, हम दोबारा से सारा खाना बना देते हैं। नहीं बाबूजी, आप नहीं, वो आप सही कह रहे हैं जमाई साहब, हमें भी पहले सोचना चाहिए था। इतने सारे पर्चे छपवा दिए, ये भी नहीं सोचा लोग यहाँ पर आएंगे और उन्हें समय पर खाना नहीं मिला या उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा तो नाम कम और बदनामी ज्यादा होगी। बाबूजी प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ये हमारी परीक्षा की घड़ी है और हम इसमें सफल होकर ही रहेंगे। सर बाहर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब हम उन्हें क्या परोसेंगे? वही सोच रही हूँ बाबूजी। सर स्टाफ कम है और गेस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब हम तीनों मिलकर भी अगर काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी। नो सर। अच्छा तुम उन्हें बिठाओ, हाँ हम सोचते हैं क्या करना है, जाओ। ओके सर। बाबूजी हमें बाहर से सामान भी लाना है, यहाँ पे खाना भी पकाना है और फिर गेस्ट को सर्व भी करना है। जमाई साहब अब आप ही बताइए क्या करें? एक मिनट। लेकिन बेटा ये बनाएगा कौन? बाबूजी, नैतिक आप दोनों बाहर का मोर्चा संभालिए, मैं यहाँ अंदर देखती हूँ। हाँ आइए बाबूजी। लक्ष्य कहाँ जा रहा है? घर। हमारे साथ चलना कृष्णा। क्यों? ऐसे ही यार, आज कैंटीन का बोरिंग खाना नहीं खाएंगे, वहाँ चलते हैं। रियली? इतना अच्छा लगा तुम लोगों को वहाँ का खाना? नहीं
खाना वाज नॉट बैड, लेकिन वहाँ का आज का ऑफर बहुत अच्छा है। हाँ ये देख, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।